छत्तीसगढ़ का कबीर धाम आज न सिर्फ प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि पूरे देश की मीडिया की नजरें भी यहां आकर टिक गई हैं। सभी की नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि यहां पर सत्ता और विपक्ष के लिए वो सारा मसाला मौजूद है जो किसी भी पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ में ही हमारे सामने इसी तरह के केस से उभर कर आए और पिछली सरकार के दिग्गज मंत्री को मात देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठे ईश्वर साहू बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अगर ईश्वर साहू के बेटे की हत्या न हुई होती तो शायद ही ईश्वर साहू जैसा एक आम आदमी विधायक की कुर्सी तक पहुंच पाता। खैर, पिछली बातों के झरोखे से बाहर निकलकर अब हम वर्तमान की सैर आपको कराते हैं, जिसमें खूनी दुश्मनी की कालिख भी है, सत्ता और विपक्ष के लिए पर्याप्त अवसर भी और वर्दी को कलंकित करता वाकया भी है। कुल मिलाकर अगर आप पॉलिटिकल ड्रामा या सस्पेंस थ्रिलर या फिर एनिमल जैसी फिल्मों के शौकीन होंगे तो ये कहानी आपको हूबहू कुछ वैसी ही लगेगी। यहां सबसे पहले ये जरूर जान लीजिए कि जो प्रशांत साहू अपनी मौत के बाद इस पूरे घटनाक्रम का प्रमुख चेहरा बनकर उभरा है, असल में उसका शायद ही दुश्मनी की इस खौफनाक कहानी में इससे पहले कहीं भी रोल रहा हो। दरअसल दुश्मनी की इस कहानी के प्रमुख किरदार हैं रघुनाथ साहू और शिव प्रकाश साहू उर्फ कचरू साहू। हालांकि दुखद पहलू ये है कि ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं और ये अपने पीछे खौफनाक बर्बादी का मंजर छोड़कर गए हैं, जिससे करीब 1000 की आबादी वाला गांव भी सहमा हुआ है। इन दोनों की दुश्मनी की नींव कई साल पहले ही डल गई थी, जिसकी जड़ में राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वर्चस्व और कहीं न कहीं जमीन भी थी। फिर एक दूसरे का अहंकार और अड़ियल रवैया न सिर्फ उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ, बल्कि परिवार और पूरे गांव को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बात कुछ साल पुरानी बताई जाती है, जब शिव प्रकाश की पत्नी थाने पहुंची थी और उसने रघुनाथ साहू पर गंभीर आरोप लगाए, जिसकी वजह से रघुनाथ साहू को 3 महीने जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। वैसे जेल जाकर सुधरता वही है जो सुधरना चाहता है, लेकिन इस केस में नियति ने कुछ और ही लिख कर रखा था। तो जेल से लौटने के बाद रघुनाथ और शिव प्रकाश साहू के बीच बड़ा विवाद हो गया। दोनों के विवाद पर पुलिस ने रघुनाथ और शिव प्रसाद के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। फिर भी लगातार चल रही इस खींचतान के बाद बीजेपी समर्थित रघुनाथ साहू गांव का उप सरपंच बन गया था, जबकि उसकी मां गांव की सरपंच बनी। एक तरफ रघुनाथ जहां बीजेपी सपोर्टर था, तो दूसरी तरफ शिव प्रकाश के संबंध भी कांग्रेस के बड़े नेताओं से थे। लिहाजा इन दोनों के बीच राजनीतिक खींचतान भी चलती रही। रघुनाथ और शिव प्रकाश की दुश्मनी में खूनी एंगल शुरू हुआ इसी महीने के 15 सितंबर से, जब सुबह सुबह गांव वालों को पता चला कि शिव प्रकाश की लाश एक पेड़ पर झूल रही है। शिव प्रकाश एक दिन पहले से लापता चल रहा था। उसके परिवार वाले उसकी तलाश में जुटे थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि शिव प्रकाश की मौत हो गई है, उसके परिवारजनों के शक की सुई सीधे रघुनाथ की तरफ मुड़ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रघुनाथ और शिव प्रकाश का विवाद हुआ था। लिहाजा शाम होते होते शिव प्रकाश के घर के बाहर इकट्ठा हुए उसके परिजन और रिश्तेदारों का गुस्सा बढ़ता चला गया और वे सब मिलकर रघुनाथ के घर की ओर बढ़ गए। ये भीड़ रघुनाथ के घर पहुंचते पहुंचते और ज्यादा हो चुकी थी। बताया गया कि भीड़ को अपने घर की तरफ आते देख रघुनाथ के भी हाथ पैर कांप गए। उसने घर पर मौजूद सभी सदस्यों को छिपने के लिए कहा और खुद भी कमरे में जाकर छिप गया, लेकिन भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, जो घर का मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई। उप सरपंच रघुनाथ अपनी जान बचाने के लिए खपरेल वाले कमरे में छिपा हुआ था। भीड़ में शामिल आरोपियों ने कमरा खोलने का प्रयास किया, लेकिन कमरा नहीं खुला तो आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिया, जिसमें उप सरपंच रघुनाथ साहू की जलकर मौत हो गई। चूंकि रघुनाथ साहू भाजपा में जिला स्तर के पदों पर काम कर चुका था और उप सरपंच भी था, साथ ही प्रदेश में सरकार भी भाजपा की ही और प्रदेश के गृह मंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, तो 100% मुद्दा तो गरमाना ही था। लिहाजा रघुनाथ की मौत के बाद भाजपा के नेता भी सक्रिय हो गए और फिर यहीं से एंट्री हो गई पुलिस की। लेकिन पुलिस को शायद शुरुआत में यह पता भी नहीं होगा कि इस केस में वो भी एक बड़े विलन के रूप में सामने आने वाली है। वैसे उपसरपंच रघुनाथ साहू की मौत तक भाजपा या यूं कहें कि सरकार फ्रंट फुट पर थी, लेकिन पुलिस कस्टडी में हुई प्रशांत साहू की मौत ने इस पूरे मामले को ही उलटकर रख दिया और जो भाजपा पहले फ्रंट फुट थी वो बैक फुट पर आ गई। प्रशांत साहू उन 59 लोगों में शामिल था जिन्हें रेंगाखार पुलिस ने उप सरपंच रघुनाथ साहू के घर में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
लेकिन तब तक पुलिस को पता नहीं था कि प्रशांत की मौत उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। प्रशांत की मौत ने जहां पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया, वहीं पुलिस ने इस मामले में अपने एडिशनल एएसपी को सस्पेंड किया है। इसके साथ ही सीएम ने जिले के एसपी और कलेक्टर को हटाकर बड़ा कदम उठाया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब एसपी अभिषेक पल्लव को सस्पेंड करने की बात की जा रही है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को हवा देकर सुलगाए रखना चाहेगा, जिससे आने वाले वक्त में इसका फायदा उसे ठीक उसी तरह से मिले जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में बिरनपुर कांड का फायदा भाजपा को मिला था। कुछ प्रत्यक्षदर्शी और नेता अधिकारियों के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट के आधार पर हमने ये जानकारी आपके लिए तैयार की है। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और इस स्टोरी के बारे में सही या गलत जो भी आपके पास जानकारी है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं।